नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिक्षा विभाग में महिला कुक कम हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ले रही ऐतिहासिक निर्णय। खेल, पर्यटन व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती आइस स्केटिंग। पर्यटक और स्थानीय लोग हर सर्दी के मौसम में आइस स्केटिंग के शुरू होने का बेसब्री से करते हैं इंतजार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इन वर्गों के विकास के लिए पहले दिन से ही कार्य कर रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक कम हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार ने मातृ और शिशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से माता बनने की छुट्टियों का जो प्रावधान किया गया है उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। सरकार द्वारा हमारी बहनों को मातृत्व अवकाश दिया है, उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। हम इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मातृत्व अवकाश देने की जो प्रावधान किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें इसके लिए पहले कोई अवकाश नहीं मिलता था, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था, जिससे 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने इन वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के साथ शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील कर्मियों, जल शक्ति विभाग के मल्टीटास्क वर्कर, पैराफिटर एवं पंप ऑपरेटरों, पंचायत और राजस्व चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश की सुंदरता का दीदार करने के लिए लोग अन्य राज्यों व देशों से आते हैं। महानगरों की दौड़ भाग वाली जिंदगी से चंद दिनों की छुट्टी लेकर लोग पहाड़ों में सुकून की तलाश में आते हैं। सर्दियों में आसमान से गिरते बर्फ की फाहे एक अलग ही एहसास पर्यटकों को करवाते हैं। जहां एक और बर्फ पर लोग अठखेलियां करते हैं, वहीं आइस स्केटिंग लोगों को रोमांचित करती है। आइस स्केटिंग में विभिन्न गतिविधियां होती है, जैसे कि फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी, जो शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हर वर्ष सर्दी के मौसम में उपलब्ध रहती है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के सचिव श्री मंजीत सिंह ने बताया कि शिमला के लक्कड़ बाजार में वर्ष 1920 में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण हुआ था और ये साउथ एशिया का इकलौता प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। इस आइस स्केटिंग रिंक में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं। रिंक में सर्दी में मौसम साफ होने पर प्राकृतिक तरीके से बर्फ जमाई जाती है। इस वर्ष भी रिंक में बर्फ जमने के साथ ही प्रतिदिन 2 सेशन में लोगों और पर्यटकों को आइस स्केटिंग करवाई जा रही है। रोज सुबह 8 से 10 बजे और सायं 6 से 8 बजे तक बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक आइस स्केटिंग का आनंद उठा रहे हैं। श्री मंजीत सिंह ने बताया कि शिमला सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जो इसे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए उपयुक्त स्थान बनाता है। आपको मैं बताने में खुशी होती है कि इस वक्त जो है हमारे 20 सेशन जो है स्केटिंग के हो चुके हैं और काफ़ी उत्साह है बच्चों के अंदर स्पोर्ट को लेके। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट को हम अगली जनरेशन, जैसे हमें पुरानी जनरेशन से हमें मिली थी,
हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी हम इस आइस स्केटिंग रिंक को है उसी तरह से सौंपें। आइस स्केटिंग का आनंद लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से शिमला आते हैं और स्थानीय लोग भी हर सर्दी के मौसम में आइस स्केटिंग के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये सुविधा पर्यटकों को शिमला में मात्र 300 रुपये प्रति सेशन के हिसाब से आसानी से मिल जाती है, जिससे न केवल आइस स्केटिंग के शौकीन लोग शिमला खींचे चले आते हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। शिमला की 7 वर्षीय कौसवी ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष पहली बार आइस स्केटिंग करना शुरू किया है। कौसवी ने बताया कि आइस स्केटिंग के रूप में उन्हें एक नई गतिविधि मिली है जिसे सीखने में उन्हें पूर्ण आनंद आ रहा है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त 60 वर्षीय श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि वे पिछले 2 साल से शिमला आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग कर रहे हैं। मैं जो 60 इयर्स में मैंने स्केटिंग शुरू करी थी और आज 62 इयर्स हो गए हैं मेरी एज, तो 2 साल मैंने स्केटिंग करी है। यानी कि एक सेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली समझो कि भाई 40 या 50 सेशन का लगता है, जिसमें 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को लगते हैं। तो 50 सेशन का मतलब हो गया 100 घंटे की जो है वो प्रैक्टिस में से अराउंड आप ले लो कि भाई जो मेरे जो है 40 घंटे और 40 घंटे 80 घंटे की जो है ये प्रैक्टिस है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा सीखोगे। और शिमला तो एक नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है, ये तो साउथ एशिया में सबसे बढ़िया एक यूनिक है, जो कि अपने आप यहाँ पर रात शाम को पानी फेंकते हैं और सुबह को बर्फ़ बढ़ जाती है और यहाँ आप आराम से आइस स्केटिंग कर सकते हो। इससे बढ़िया तो शिमला के लिए एक इतनी अच्छी फैसिलिटी है और भगवान ने बनाई हुई फैसिलिटी है। शिमला की इस हसीन वादियों को हम इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर क्या चीज़ है जो नहीं है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग सब इतने अच्छे हैं कि आपको मज़ा आ जाता है यहाँ रहने का। आप लोग भी आओ और स्केटिंग का मज़ा लो जैसे हम लोग स्केटिंग का मज़ा लेते हैं। और 60 साल के बाद हम तो एक नई जिंदगी जी रहे हैं। वन विभाग से सेवानिवृत्त श्री जीडी नेगी ने बताया कि वे वर्ष 1991 से लगातार हर साल आइस स्केटिंग कर रहे हैं और वे शिमला आइस स्केटिंग क्लब के लाइफ मेंबर हैं। मैं पिछले 1991 से आइस स्केटिंग करता आ रहा हूँ और आई एम द लाइफ मेंबर ऑफ दिस आइस स्केटिंग क्लब। और जो आइस हॉकी होता है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम में माना जाता है और बच्चों को बहुत इधर शौक है और ये रिंक अच्छा बने, ऑल वेदर बने तो हमारा आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। प्रदेश में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा के समीप दोजा रोड पर आइस स्केटिंग रिंक बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। आइस स्केटिंग रिंक के लिए भूमि का हस्तांतरण हो गया है और इसके बनने से क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को भी यहां विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियां करने को मिलेगी, जिससे युवाओं को भी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।